नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज तारीख है 21 जनवरी। आपको पता है कल रात नीतीश कुमार ने एक फैसला किया और फैसले में तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी के कई मंत्रियों के विभाग इधर उधर कर दिए गए। हम कह सकते हैं जिन मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं कि उन्हें नापा गया है और उन्हें नसीहत दी गई है। तो आज सुबह की चाय में हम इसी को डिकोड करते हैं कि क्यों चंद्रशेखर जो आरजेडी के कोटे के शिक्षा मंत्री हैं, विवादों में रहते थे। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक से नहीं पटरी बैठती थी, उन्हें क्यों शिक्षा विभाग से हटा दिया गया। आलोक कुमार मेहता को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से क्यों शिक्षा विभाग में लाया गया और ललित कुमार यादव को दोहरी जिम्मेवारी क्यों मिल गई। देखिए, पहले से उनके पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग था, अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी बना दिए गए। तो देखिए, रात में नीतीश कुमार ने जो खेला है, यदि इसे डिकोड करें तो सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि नीतीश कुमार अभी सरकार चलाने के मूड में है। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में रहने जा रहे हैं, यह बात समझ में आती है। उन कयासों पर विराम लगता दिख रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर जा रहे हैं। देखिए, यदि ऐसा नहीं होता तो जब तारीखें नज़दीक आ रही है, लोग कह रहे थे कि अब 25 या 26 तारीख फैसला कर लेंगे, नीतीश कुमार एनडीए की ओर चले जाएंगे। तो एनडीए की ओर जाने का मतलब था कि यह सरकार गिर जाती, खत्म हो जाती और सरकार से आरजेडी को बाहर होना होता। नीतीश कुमार नए गठबंधन एनडीए की सरकार के मुखिया होते। लेकिन 5 दिनों पहले, 6 दिनों पहले यह फैसला कर नीतीश कुमार ने इस बात का संकेत बिहार को दिया है कि देखिए, हम अभी हैं महागठबंधन की सरकार के मुखिया। और दूसरी बात जिसे डिकोड करना आवश्यक है कि नीतीश कुमार ने रात के फैसले से यह भी जाहिर कर दिया कि बिहार की सरकार उनकी मर्जी से ही चलेगी। आपको इस बात की जानकारी भी है कि 2 दिनों पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। करीब 45-50 मिनटों तक बातचीत हुई थी। इसमें लालू यादव ने सारी बातों को समझने की कोशिश की थी। क्या नीतीश कुमार एनडीए की ओर जा रहे हैं, उनके मन में क्या है, किस बात को लेकर गुस्सा है। क्योंकि देखिए, बिहार में ये खबरें लगातार चलती रही हैं कि आरजेडी के व्यवहार से नीतीश कुमार नाराज हैं, दुखी हैं। तो इन बातों पर चर्चा हुई थी। जब ये चर्चा हुई, सीट शेयरिंग की बात तो अलग है, लेकिन राजकाज, देखिए, तेजस्वी यादव ने बाहर निकलकर भी कहा था कि हम सरकार में हैं और मिलना जुलना बना रहता है। 2024 में यह पहली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास में लालू यादव के साथ नीतीश कुमार की हुई थी। इसके पहले चूड़ा दही के दिन 15 जनवरी को भोज खाने गए थे नीतीश कुमार लालू यादव के घर पर, लेकिन केवल 7 मिनट रुके थे और उसे लेकर भी विवाद हो गया था। तो देखिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार नीतीश कुमार अपनी मर्जी से ही चलाएंगे, इसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और वो बातें जो विवाद के जर में कि लालू यादव इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दे। क्या समझौता हुआ था, क्या बातें हुई थी जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, यह नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें छनकर आ रही थी कि लालू यादव बेसब्री से बहुत बेताब हैं तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। तो देखिए, यह बात तो स्पष्ट हो गई कि अभी कोई परिवर्तन नहीं होना है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और बीजेपी, जहां यह बात हो रही थी, चल रही थी, अमित शाह ने भी कह दिया था कि यदि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, मतलब दरवाजे बंद नहीं है। यह बात तो अमित शाह की ओर से ही स्पष्ट की गई थी। अब समझिए कि जिन विभागों को बदला गया, जिन मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, चंद्रशेखर महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री बने और फिर इसके बाद शिक्षा विभाग को लेकर कई शिकायतें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची थी। तब वहां बिहार में सबसे कड़क आईएएस माने जाने वाले के पाठक को पदस्थापित किया गया। लेकिन के पाठक की पदस्थापना के बाद से ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की उनसे ठन गई। आपको वो दिन भी याद होंगे जब चंद्रशेखर ने विभाग जाना ही बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को बुलाकर उनकी बातें सुनी थी और कहा था
कि समन्वय बनाकर काम कीजिए, लेकिन समन्वय बनाकर काम नहीं किया जाता रहा। शिक्षा विभाग में लड़ाई चलती रही। जब के पाठक छुट्टी पर गए तो बेगूसराय के एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कह दिया, इस्तीफा दे दिया, उन्हें काम करने का मन नहीं था। तो यह गैर जिम्मेदाराना बयान था। तो देखिए, जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदला गया है, पहले तो कई लोग छुट्टी की बात कर रहे थे। जब महागठबंधन की सरकार में सब कुछ सही सलामत था, तो उन्हें एक ऐसे विभाग में भेज दिया गया है, गन्ना उद्योग विभाग, बहुत ही कम महत्वपूर्ण विभाग, जिसे कहा जाता है कि हाँ, आप मंत्री हैं, आपको मंत्री बनाए रखना है, इसलिए ऐसे विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, दी जाती है। तो कहाँ शिक्षा विभाग और कहाँ गन्ना उद्योग विभाग? इसका आशय साफ साफ ये है कि चंद्रशेखर को किनारे लगा दिया गया है, ठिकाने लगा दिया गया है। अब वे शिक्षा विभाग जैसे बड़े मंत्रालय, बड़े विभाग के मालिक नहीं रह गए हैं। और इसे आप इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि के पाठक की जीत हुई है। आपको मालूम है कि के पाठक जब छुट्टी पर गए थे, उनके वापस नहीं लौटने की चर्चाएं हो रही थी और कहा जा रहा था कि वो शिक्षा विभाग में नहीं बने रहना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों ने यह कहना शुरू किया और कई पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे थे कि जो कोचिंग माफिया है, प्राइवेट स्कूल माफिया है, वह के पाठक को शिक्षा विभाग में बने नहीं रहने देना चाहता है और इसके लिए कोई भी बोली लगाने को तैयार है। तो के पाठक को शिक्षा विभाग में वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर फिर से बातचीत की गई और उन्हें वापस लाया गया। देखिए, के पाठक अपने कठोर निर्णयों के अलावा विवादित निर्णयों के लिए भी जाने जाते हैं, कभी जाड़े की छुट्टी को लेकर, कभी स्कूल की टाइमिंग को लेकर। लेकिन यहाँ जब रात में नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है, तो माना यह जाएगा कि के पाठक की जीत हुई है, चंद्रशेखर की हार हुई है। के पाठक के कारण शिक्षा विभाग से चंद्रशेखर की छुट्टी हो गई है। अब देखिए, आलोक कुमार मेहता, जिनका विभाग बदला गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जगह उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब यह बदलाव क्यों हुआ, इसको भी ध्यान दीजिए। आलोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जब ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे, तब वे विवादों में आ गए थे। विधायकों ने शिकायत की थी और राजद के विधायकों ने, जेडीयू के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने, कि वे किसी की सुन ही नहीं रहे थे, फोन ही नहीं उठाते थे और स्थानांतरण प्रस्थापन का मसला इतना गंभीर हो गया था कि उसे मुख्यमंत्री के आदेश पर निरस्त किया गया था और इसे लेकर इतना ज़्यादा हंगामा मचा, कहा गया कि कईयों की पूंजी फंस गई। तो शिक्षा विभाग में अब आलोक कुमार मेहता लाए गए हैं। तो आलोक कुमार मेहता क्यों लाए गए? देखिए, विवाद अपनी जगह है, लेकिन आलोक कुमार मेहता के बारे में एक बात कही जाती है कि वे मिला जुला कर काम करते हैं, प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं, कोई झगड़े की बात नहीं आती है। और उन्हें जब यह विवाद हुआ था स्थानांतरण प्रस्थापन का, तो समझाया गया था कि विधायकों की बात सुना कीजिए, मंत्रियों की बात सुना कीजिए, चुनाव का साल है, उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्षेत्र में उनके सुनने वाले प्राधिकारी नहीं होंगे, अधिकारी नहीं होंगे, तो जनता का काम कैसे होगा और फिर किस मुंह से हम चुनाव में जाएंगे। तो आलोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से शिक्षा विभाग में लाए गए हैं। देखिए, यदि हम बजट की बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार से बहुत बड़ा बजट शिक्षा विभाग का है और शिक्षा विभाग इन दिनों काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आलोक कुमार मेहता को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, उन्हें पनिश किया गया, उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि के पाठक से इनकी बनती है कि नहीं बनती है। वैसे हमने कहा कि देखिए, ये समन्वय के साथ विभाग चलाते हैं, लेकिन के पाठक दूसरे किस्म के प्राधिकारी हैं, वे किसी के नहीं सुनते हैं, दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए उधर ध्यान देने की जरूरत होगी। अब देखिए, ललित कुमार यादव, जिनके पास PhD लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पहले से था, उन्हें दोहरी जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी, जो आलोक कुमार मेहता के पास था, उस विभाग का जिम्मा दे दिया गया है। मतलब पूरे बिहार के अंचल कार्यालयों के ये मालिक बन गए हैं। ललित कुमार यादव राजद के पुराने नेता हैं, मिथिलांचल से आते हैं और विश्वसनीय हैं लालू यादव के, तो उन्हें यह जिम्मा देकर उन्हें उपकृत किया गया है। यदि हम राजनीतिक शब्दों में कहें तो माला माल कर दिया गया है। देखिए, चुनाव का वक्त है, बहुत सारी जरूरतें होंगी और ललित कुमार यादव
लालू यादव की टेस्ट परीक्षा में पास होते रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने रात को खिला है। इसे हम दिन में और भी डिकोड करेंगे, पॉलिटिकल पंडितों से समझेंगे, लेकिन एक संदेशा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी सरकार चलाने के मूड में है। जो कयास लगाए जा रहे थे, तारीख मुकर्रर की जा रही थी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो इन कयासों पर अभी थोड़ा विराम लगेगा। और देखने वाली बात होगी कि अब सीट शेयरिंग को लेकर, जाहिर तौर पर जब नीतीश कुमार से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी तो सीटों को लेकर बातचीत भी हुई थी। सीटों में लोचा है। सबसे पहला लोचा तो यह है कि कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार बिल्कुल ठने हुए हैं। कांग्रेस का स्वभाव उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस की तैयारी से वे परेशान हैं क्योंकि वह तैयारी कर ही नहीं रही है। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसे भी कांग्रेस का माना जाए या राहुल गांधी का माना जाए या इंडिया ब्लॉक का माना जाए, स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। जब बिहार में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आएंगे तब भी देखिएगा कि वहां आपको नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़ेंगे, लालू यादव नहीं दिखाई पड़ेंगे, तेजस्वी यादव नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो वो राहुल गांधी की ही यात्रा होगी। और सीट की बात, कांग्रेस को किसी भी कीमत पर 4 से 5 सीटें, देखिए 3 की ही बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, बहुत अधिक संभव हुआ तो 4 सीटें दी जाएगी। राज्यसभा की सीट को लेकर अभी लोचा है क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा की एक और सीट मिले। नीतीश कुमार के पास जितने विधायक हैं उसके आधार पर उन्हें सिर्फ एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की चाहत है कि एक और सीट, लेकिन यह दूसरी सीट तब मिलेगी जब उन्हें बचे हुए जो वोट होंगे वे सारे के सारे वोट प्राप्त हो जाएं। तो बिहार की सियासत, बिहार की सत्ता अभी देखने लायक होगी और इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी ताकि लाइव सिटीज के दर्शकों को हम लगातार अपडेट करते रहें। देखिए, हम इस बात को फिर से कहते हैं कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कब क्या हो जाएगा, किस बात पर बात बिगड़ जाएगी। आपको याद होगा 2022 का अगस्त महीना, 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में आए थे और उन्होंने कितनी प्रशंसा नीतीश कुमार की थी और नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी प्रशंसा की थी। लेकिन अगले ही महीने क्या हो गया था, और तब भी नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर दुखी थे कि नीतीश कुमार को उनके नेता एनडीए में नहीं रोक पाए, हुए महागठबंधन की ओर चले गए। तो देखिए, सियासत है, चुनाव है और 2024 है। कल 22 जनवरी को रामलला भी विराज रहे हैं अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने रात को बड़ा खेला कर दिया है। आगे क्या होगा यह हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।